गुड मॉर्निंग भाई। चलो वर्क पावर एनर्जी है, कौन सा बैच है? सर हम तो आईडीडी पढ़े। ओके, तो क्या पढ़ा था हमने, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे रोटेशन के बारे में और हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिकॉर्डिंग शुरू की कि नहीं हो रही है? टॉपिक हमने शुरू कर दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सभी को समझ आ गया था। बेसिकली ये होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। डिस्क्रीट पार्टिकल का देखा था, कोई स्पेशल बात नहीं थी, सिर्फ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हमें फॉर्मूला मिला था इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, जिसमें हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला था, जिसमें दो रिजल्ट आए थे जो याद होने चाहिए। एज के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12। फिर आपने जनरल भी निकाल के दिखाया था, पर उसे याद नहीं रखना है। कोई डाउट किसी को? बोलिए। फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस शोन। ये जो एक्सिस दिखाई जा रही है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। एक मैं ले रहा हूं एक्सिस इस तरह से, और ये है हमारी रॉड। रहने दो, हाथ से बना देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपकी रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये एंगल कुछ थीटा है जो फिक्स है, और ये इसके अबाउट घूम रहा है। सबको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये घूम कैसे रही होगी। आपको समझ आ रहा है कि ये कोन बनाएगी रॉड जो है? हाँ यस सर। कैसे बनेगा अगर ये यस सर। घूमेगी? तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। सेम मेथड, एलिमेंट चूज करना है और कुछ नहीं। सर ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। क्या किया बेटा? एलिमेंट लिया है या जो मैं सोच रहा हूँ वो किया है तुमने? सर इसका मतलब कंपोनेंट ले लिया। कंपोनेंट ले लिया। यस। चलो, ये चीज ना यहाँ पे काम कर जाएगी नैनिश, पर ये आगे काम नहीं करेगी क्योंकि मास का कंपोनेंट होता नहीं है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए काम कर गया, वेरिएबल होता तो फिर काम नहीं करेगा, है ना? तो बढ़िया है, वैसे तो सही है आंसर। एलिमेंट लेके कैसे करते? यहाँ से एक्स पे जाते, देखो जरा, और ये dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेता। फिर आप क्या कहते? x पे जाके हमने dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, जिसका dm अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा क्या हो जाता है? m बाय एल इंटू डी एक्स। समझ आ रहा है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो dm इंटू, बताओ एक्सिस से जो एलिमेंट मैंने लिया है उसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स। अरे बेटा प्लीज, नहीं, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स कॉस थीटा। एक्स साइन थीटा। एक्स साइन थीटा। तो dm इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर है या नहीं? यानी ये आपको मिला m बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। समझ आ रहा है? तो आई हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, यानी m बाय एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा।
थीटा भी कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। बताओ एक्स की लिमिट क्या लगानी चाहिए? एक्स की लिमिट, एलिमेंट ऐसे चूज कर रहा हूँ ना मैं, साइन L 0 to L. ये तुम लोगों को 0 to L L. sin थीटा करना, क्योंकि L sin उधर theta. तक ही जीरो जाना। से एल होगा कि नहीं होगा? इसके अलोंग ले रहा हूँ ना मैं तो एलिमेंट। अच्छा हाँ सर। थोड़ा सा प्लीज फील करके बोलो, ऐसे ही मत बोलो अंधाधुंध। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ लिया होगा तब एक्स 0 होगा, सबसे आखिरी एलिमेंट यहाँ लिया होगा तब एक्स को तो मैं लेंथ के अलोंग ले रहा हूँ तो एल ही लूंगा ना। हाँ यहाँ से सर। आपको मिलेगा m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू L³/3, यानी ये आपको मिल गया ml² साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। समझ आया? तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने एल का बस कंपोनेंट ले लें तो एल साइन थीटा हो जाएगा फिर एज वाला फॉर्मूला लगा दें, लग रहा है कि नहीं? हाँ। तो वो यहाँ पे काम कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये रिजल्ट चाहो तो याद रख सकते हो। आगे बढ़े, अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है और ये है x इज इक्वल टू L, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है। सर ऐसा कर क्यों कैसे? क्या हो बेटा? पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही था ये। नहीं हाँ यही खाना ला। नहीं, वही थोड़ा अलग दे रहा हूँ, विश्वास रखो। ये डिस्टेंस L/3 है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसमें मास डेंसिटी आपको दे दी गई है लैम्डा नॉट इंटू एक्स। समझ आया? वेयर समझ गया। लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट। तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मास डेंसिटी बदल दी गई है। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा यार, और आ गया। सिंपल क्वेश्चन है कि भी काफी। सर बोलो। बोलो। -L/3⁴/4 माइनस में कैसे आएगा? अरे पहला सॉरी 2L/3⁴/4 -L/3⁴/4 बाकी सब लोगों का इंटू लैम्डा नॉट भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके।
सबको ये समझ आया कि मैंने डीएम कैसे लिखा होगा? हाँ हाँ सर, Yes. लैम्डा इंटू एक्स डीएक्स, वगैरह। लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स है तो लैम्डा नॉट एक्स इंटू डीएक्स, ये मेरा हाँ, एलिमेंट और होगा। एक्स अब इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं लिखूंगा तो हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स यानी कि डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ, अरे बोलो, हाँ यस सर, क्या आ गया आपके पास? डी आई। इसी को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट। समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, तो यही आई की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, लैम्डा नॉट तो बाहर आ गया, अंदर बचा आपका एक्स क्यूब डी एक्स। बताओ एक्स की लिमिट में क्या लिखूं? -L/3 से 2L/3। हाँ बोलो। हाँ सर, ओम ने जो बोला वही। -L/3 से 2L/3। 2L/3। समझ आया? -L/3 से लेकर 2L/3। हाँ सर, यहाँ तो से वही आपको मिला आएगा क्या? इसमें। लैम्डा नॉट एक्स की पावर 4/4। तो लैम्डा नॉट बाय 4 बाहर आ गया, लिमिट पुट कर दो तो ये आएगा 2L/3 की पावर 4 माइनस L/3 माइनस ऑफ माइनस L/3 की पावर 4। अरे कोई कष्ट? नहीं सर, तो लैम्डा नॉट बाय 4 इंटू एल की पावर 4, अंदर कितना बचा हमारे पास? बोलो। 17L/4 अपॉन 3 नहीं, रेस ये टू कितना हो गया? 16 हो गया ना, 16 माइनस 1 15 हो गया ना। प्लस होगा ना, लेकिन माइनस ऑफ माइनस। प्लस कैसे होगा बेटा? वो पावर माइनस 4 का जो है वो 4 था। नहीं समझे? अरे माइनस अंदर है, पावर 4 है। अच्छा, हाँ सर, सर, हाँ सर। तो 15 लैम्डा नॉट एल की पावर 4 अपॉन 324। कोई दिक्कत? नहीं सर, बोलो बाकी लोगों को कोई समस्या? क्लियर है? हाँ चलो, तो ऐसे कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, मैंने आपको एक फंक्शन देके बता दिया। तो ये था सारी चीज रॉड के बारे में, है ना। अगली चीज देखो जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, और जो एक्सिस है वो पास कर रही है सेंटर को एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं इतना लंबा हेडिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्सिस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एक्सिस चूज की है। इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं आगे चल के। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आप रट रहे हो, याद कर रहे हो, किस एक्सिस के अबाउट याद करना है। ठीक है, तो हमने जो कंसीडर किया है वो कुछ ऐसी सिचुएशन है, यानी आपकी रिंग कुछ इस तरह की है और जो एक्सिस है वो सेंटर से पास होनी चाहिए और परपेंडिकुलर टू प्लेन होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसी एक्सिस है। इसका दूसरा डायग्राम हाँ अगर मैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, ये आपकी रिंग है और जो एक्सिस है वो कुछ इस तरह से। समझ आ रहा है? Yes. चलो, तो अगर मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है और इस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, तो क्या होगी उस I की वैल्यू? बोलो भाई। mr²/2। mr²/2। क्यों? सर मास जो है वो सब हाँ, जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, और ठीक रेडियस है। सेम है तो डिस्टेंस सेम ही होगा। तो m मास अगर r दूरी पे होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका? m मास अगर मोमेंट बट ऑफ सबका इनर्शिया क्या डिस्टेंस कहेंगे? अलग नहीं होगा इसमें।
हाँ सर क्या एक सबका मिनट डिस्टेंस एक्स से अलग होगा या सेम होगा, ये बताओ। अच्छा रिंग है ना, सेम रिंग, होगा हाँ ना। रिंग में तो नहीं सेम होगा ना सेम ही सर। होगा, आर सब जगह से सर रिंग में रिंग में सेम होगा। सबका सेम होगा, आर ही डिस्टेंस होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए? एम आर अरे स्क्वायर में। एम हाँ आर स्क्वायर। बात यह है कि रिजल्ट कहीं से रट लिया है गलत, और अब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तब से बोल नहीं पा रहे। आपको पता है कि एम मास आर दूरी पे हो तो एम आर स्क्वायर ही तो बोलते हैं उसका। तो यहाँ भी टोटल मास आर दूरी पर ही तो है। अरे समझ आया कि नहीं? हाँ हाँ सर तो पूरा मास हाँ इधर ही सर। कंसंट्रेट। पूरा मास आर दूरी पर है तो एम आर स्क्वायर ही तो कहेंगे, या लिख भी सकते हो ऑल मास इज एट अ डिस्टेंस आर। कोई दिक्कत? नहीं सर समझ गए। रिजल्ट है, याद रखना। इसी की जगह अगर मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग होती, ये तो यूनिफॉर्म थी, पर अगर मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग है कुछ ऐसी, है ना, जिसकी रेडियस फिर से हमें बताई गई है, ये एक्सिस है, ये रेडियस है आपकी आर, पर इस बार ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक तरफ से ये भारी है दूसरी तरफ से हल्की है, कुछ ऐसा, समझ आ? और यहाँ ये दिया गया है कि इसका जो मास है वो m है, टोटल मास जो है वो m है। तो अब हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एक तरफ से भारी है और एक तरफ से हल्की है। सर सेम नहीं रहेगा। क्या अभी भी मैं ये कह नहीं सर सकता हूँ, बदलेगा ना। क्या सर हम क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि सारा मास आर दूरी पर ही है? हाँ सर। नहीं सर डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग है ना, लेकिन नहीं आर बेटा, पर दूरी। एक तरफ भारी है एक तरफ हल्का है, पर है टोटल तो आर मास ही तो दूरी एक पर रहेगा ना। ना। समेशन और छोटे छोटे एम आर हो गए। सारे हैं तो आर डिस्टेंस पर ही ना, टोटल मास। आर हाँ डिस्टेंस पे टोटल मास कितना है, m है कि नहीं है? यस हाँ तो सर। हाँ आई भी सर। उसका एम आर स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर। कोई दिक्कत? बोलो। सर तो इसमें हमको कुछ भी ऐसे लामडा या फिर कुछ दिया होगा तो भी हम डायरेक्ट एम आर स्क्वायर ही लिखेंगे। हाँ, अगर आपको टोटल मास पता है तो डायरेक्टली लिखोगे आप एम आर स्क्वायर। अब मान लो ओके मैं आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दूं, ध्यान से देखना सवाल। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, यही एक्सिस ले ली गई है, ये रेडियस है r और इसका मास है m, तो क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m/2r। एम आर स्क्वायर लिखे। इसका टोटल मास भी एम ही है सर। हाँ बेटा, दिया तो है इसका मास m है, तो आर तो फिर डिस्टेंस पर एम ही आर है ना, स्क्वायर हाँ ही एम आर लिखेंगे ना। स्क्वायर तो लिखेंगे। मास r हाँ डिस्टेंस एम आर पर ही है तो m r स्क्वायर ही करेंगे। MR ये होते हैं मेंस के ट्रिक क्वेश्चन जिनमें आप गलती कर सकते हो। बच्चे सोचते हैं आधा मास कर दें, अरे पर आधे का ही m मास है और m मास r दूरी पे है, तो यही तो लिखेंगे। तो एम आर स्क्वायर। हाँ अरे सर बात समझ आई कि नहीं? आगे। अच्छा, इसी को मैं नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, देखते जाना, बस टाइप देखते जाओ तुम तो। मैं यही सेमी सर्कुलर रिंग लूं, पर मैं आपसे कुछ मेहनत टोटल करवाना चाहूं अगर, तो वो कैसे होगा? क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेगा, पर मेहनत अगर करवानी है तो सिर्फ ये दे देंगे। देखो, ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है रेडियस r और ये है एंगल थीटा, और यहाँ पे लैम्डा दे दिया है, लैम्डा नॉट साइन थीटा। अब आपसे मैं पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो क्या ये सवाल, कर सकते हैं सर, आर डी थीटा और फिर पूरे नहीं नहीं में घुमा मेरी बात देंगे। सुनो पहले, अगर मैं पूरा मास दे देता, मैं भले ही ये लैम्डा दे दूं पर मैं कह दूं कि टोटल मास m है,
तो क्या आप सॉल्व करते? नहीं सर, सीधा नहीं। एम एम आर स्क्वायर कह देते, लेकिन मैंने टोटल मास दिया नहीं। तो अब क्वेश्चन वाला आपसे क्या करवाना चाह रहा है, बस टोटल मास कितना है ये पता करवाना चाह रहा है, समझ आ रहा है? उसके बाद फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ही लगाना है। तो ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन माना जाएगा। बताओ जरा क्या आंसर आता है। क्या आपने यही किया थीटा पे जाके डी थीटा? हाँ यस Yes, सर। sir. सर एक मिनट में आया प्लीज। हाँ सर। डीएम मिला होगा, हाँ हाँ सर। लैम्डा नॉट साइन थीटा R आर D डी थीटा। डी कहाँ से थीटा कहाँ इंटीग्रेट कर दोगे टोटल मास के लिए? 0 to pi by 2 पाई पाई 0 to 0 टू पाई। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। एम की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा नॉट आर। अरे आ जाएगी कि नहीं? तो आई आपको क्या मिल जाएगा? 2 लैम्डा नॉट आर इंटू आर स्क्वायर, यानी 2 लैम्डा नॉट आर क्यूब। कोई दिक्कत? अरे जल्दी बोलो, दुखी से क्यों लग रहे हो? नहीं सर, हो गया तो नहीं वही सर। कर रहा था और आपने लिख दिया। चलो, मुझे विश्वास था ये तो कर लोगे, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया, टाइम नहीं वेस्ट किया। क्योंकि इतनी बार कर चुके हो थीटा पे डी थीटा, उसमें क्या ही बचता है। गलती यस वो मत करना बहुत ट्रिवियल वाली के साइन थीटा का कॉस थीटा लिख दिया था माइनस की जगह, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? यानी कि अगर मैं आपको यूनिफॉर्म रिंग दूं या नॉन यूनिफॉर्म रिंग दूं, अगर मैंने ये वाली एक्सिस ली है और टोटल मास रिंग का जो है वो m है, तो एम आर स्क्वायर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। क्या आगे बढ़ा जाए? अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। सर, इसमें एम आर स्क्वायर नहीं होगा सर। हाँ, अब हमने क्या किया है, रिंग की जगह एक डिस्क ले ली है, और डिस्क भी कैसी ली है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्क के लिए क्या डिफाइन होगा? लैम्डा डिफाइन होगा क्या? नहीं। रेडियस है r, मास दे देता हूं इसका m। अच्छा, एक्सिस पहले मैं डिफाइन करूं, मैं खुद ही वो गलती कर रहा हूं बिना एक्सिस बताए। एक्सिस मुझे लेनी है पासिंग COM एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन से परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, तो हम ये निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आपकी एक्सिस इस तरह से, चलो सर इसका मुझे बताओ। अब बताओ, क्या टोटल मास जो m है वो r दूरी पर है? नहीं। नहीं नहीं। कुछ मास पास में है, कुछ नहीं। मास दूर है। कुछ आपको ये पता है कि सारे मास की दूरी अलग अलग है। अगर अलग अलग दूरी है तो आपको क्या लेना पड़ जाएगा? आपको एलिमेंट लेना पड़ जाएगा। एलिमेंट डिस्क में कैसा Ring. एलिमेंट लेते हैं? रिंग। रिंग। रिंग का एलिमेंट लेते हैं। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं तो ये चीज बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरल किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस की रिंग इमेजिन कर लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, इसके लिए क्या डिफाइन होगा? सिग्मा डिफाइन होगा। Yes. सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। m मास पूरे एरिया में डिवाइडेड है, तो सिग्मा क्या आ जाएगा? m बाय पाई आर स्क्वायर। याद है सबको? हाँ सर। हाँ Yes, sir. ये हो गया सिग्मा। अब मैं लिखूंगा इसका स्मॉल r पे जाके dr थिकनेस का जो एलिमेंट लिया गया है
उसका मास डीएम, डीएम क्या आएगा, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एरिया कैसे लिखते थे, लेंथ इनटू थिकनेस, याद आ रहा है, थिकनेस Yes, हाँ, लेंथ हो सर। गया RDR 2πr, हाँ, थिकनेस हो गया dr। इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, क्या वो डीएम आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हाँ रिंग सर का होता है एम आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर रेडियस की रिंग का हो गया डीएम आर स्क्वायर, यानी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला सिग्मा 2π आर क्यूब इंटू डी आर। इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एन इंटीग्रेशन ऑफ 2π सिग्मा आर क्यूब डी आर। आर की लिमिट क्या लगेगी बेटा, 0 से 0 लेकर से कैपिटल zero to capital R. R आई की तो वैल्यू यहाँ R रेज टू की है 2π सिग्मा आर की पावर 4 बाय 4, मिला कि नहीं, सिग्मा पुट कर हाँ देते हैं, 2π सिग्मा था m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 बाय 4। यहाँ से आपको आई की वैल्यू क्या मिल जाती है, MR स्क्वायर बाय 2 MR square by 2. यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम होता है, रिंग का या डिस्क का, डिस्क का कम होता तो सेम मास की अगर डिस्क ले रहे हो, सेम रेडियस की डिस्क ले रहे हो, तो फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होता है रिंग से। तो बताओ दोनों अगर रुके हुए होंगे तो किसको रोटेट करा पाना आसान होगा, है डिस्क को रिंग या डिस्क को, जबकि सोच के क्या लगता है, रिंग ये को मैं इजी जनरल होगा आपसे Ring. सवाल पूछता तो आप क्या कहते, रिंग कहते कि नहीं कहते, रिंग ही कहते समझ आ रहा है, रिंग कहते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं सर। क्लियर, सर अभी हम एक ही एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं ना। हाँ सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ यही याद रखना है आपको स्टैंडर्ड में, सेंटर मास से पास होने वाली और प्लेन से परपेंडिकुलर। कॉपी हो जाए तो बताना। सर हो गया ये तो खुद ही कर हो गया सर, ये हो गया. चलो आगे इसी का आप टाइप देखते हैं। अब मान लो कि मैं आपको दे देता हूं सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग, सर रिंग का तो हो गया ना। Disc का ही. सॉरी डिस्क, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस बार डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म कर दी है, मतलब पिछली बार भी यूनिफॉर्म थी पर इस बार आधी कर दी है, मेरा मतलब इस तरह से कुछ। तो आपके पास एक हाफ डिस्क है, सर एक्सिस एक्सिस वही है, उसके अलावा और कोई एक्सिस नहीं लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अगर ये एक्सिस ली है तो क्या ये ICOM मिलेगा मुझे इस एक्सिस के अबाउट, हाँ क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है, नो सर, ऊपर होगा सेंटर। नो इसका सर सेंटर ना ऑफ मास इसका ऊपर ऊपर होता है, होता है। याद आ रहा है, तो ये हाँ अबाउट हाँ सर। सेंटर सर ऑफ 2 मास R नहीं है, ये सिर्फ सेंटर है, अबाउट सेंटर है ना कि सेंटर ऑफ मास, कंफ्यूज मत होना, नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ डिस्क। ये मैंने m मास की डिस्क ली है, r रेडियस की डिस्क ली है, क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट सर सेम आएगा। बिल्कुल, ये MR स्क्वायर क्वेश्चन बाय 2 आ आएगा। चुका है पहले आ चुका है ये क्वेश्चन जेई में, है ना। तो
या तो आप सेमी सर्कुलर रिंग लेके उसको इंटीग्रेट करो, या आप कॉमन सेंस लगाओ और ऐसा सोचो कि अगर ये पूरी डिस्क होती, अगर ये पूरी डिस्क होती तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल आता जो अभी आ रहा होगा उसका? हाँ अरे बोलो। तो क्या मैं कह हाँ सकता हूँ 2 टाइम्स आई, ये हो जाता पूरी डिस्क का मास क्या हो जाता 2m 2m हो जाता है, हाँ सर। r स्क्वायर बाई 2। आई क्या आ गया? m r mr स्क्वायर बाई स्क्वायर 2। बाय ये समझ आया कि नहीं? और लॉजिकली सोच के देखो, जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरी डिस्क के लिए होता था, क्या वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए होगा? हाँ हाँ तो रिंग अगर आप पूरा एलिमेंट लो या रिंग का आधा एलिमेंट लो, क्योंकि मास आधी रिंग का अब m होगा, dm होगा जो हम ले रहे थे पूरी रिंग का, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही आएगा? आएगा या नहीं? यस यस सर। अगर मैं इसी की जगह एक सेक्शन ले लूं, समझ के बताना, अगर मैं एक सेक्शन ले लूं ऐसे कि ये है हमारी एक्सिस और ये है आपकी डिस्क, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है ना, ये कोई एंगल थीटा बनाती हुई, इसका मास जो है वो मैंने दे दिया है m, रेडियस है वही r, और आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, तो आप क्या बोलोगे? mr square mr by 2 स्क्वायर होगा। बाय 2। हाफ mr स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर वही क्या आप फिर से इक्वली कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे था। तो मान लो n 10 स्लाइस मिलके ये पूरा पिज्जा कंप्लीट होता, तो n टाइम्स आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास में भी n टाइम्स करते तो n कट जाता कि नहीं कट जाता? यस सर। यानी मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि as long as the mass distribution is constant, I जो है वो क्या हो जाता है mr mr स्क्वायर बाय स्क्वायर 2। बाय, मैंने कहा ही था इस चैप्टर में अगर आप बहुत सारी चीजें याद रख लोगे जो मैं लिखा रहा हूँ तो आपको टफ नहीं लगेगा। बोलो, डाउट है किसी में? कोई डाउट? नो सर। हो, सेमी सर्कुलर हो, पूरा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर बहुत रही है। लैग कर मास रही है डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है? सेम जो कि पहले सिग्मा। सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, बहुत लैग कर रहा है। मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी आ रही है? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? बोलिए। कर सकते हो, डिस्क दिया जाएगा तो बोलते रहो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा लैग कर रही है या आ रही है? हाँ आया ना, बोलते रहो कोई एक आदमी। यस सर, कर लेंगे। तो अब इस पे जो टाइप आएगा वो कौन सा आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क अगर दे रखी है तो फिर क्या करना होगा? तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर से इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट। और आंसर बताना होगा। तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं करा रहा मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कर पाओगे, है ना? तो मान लो ये डिस्क है और इसकी रेडियस है r, ठीक है, और इसके लिए आपको सिग्मा दे दिया गया है कि सिग्मा इज सिग्मा नॉट r स्क्वायर, जहां r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
ठीक है, आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing center and perpendicular to plane. सर हाँ होंगे। सिग्मा के टर्म्स में चलेगा या फिर एम बाय एल करें, एम बाय पाई एस वो सब नहीं बेटा, जो सिग्मा दिया हो ना तो सिग्मा नॉट के टर्म्स में आ रहा होगा। हाँ वही sigma not pi r raised to 6 by 3. 3 पाई सिग्मा Yes, नॉट आर रेस्ट same. टू 6 बाय 2 नहीं सर, sigma naught pi r raised to 6 by 3 r. Yes sir. बाय Sigma 3 सॉरी naught बाय pi 3 r पाई raised to सिग्मा 6 नॉट by आर रेस्ट 3. टू 6 बाय 3 सिग्मा नॉट बाय आर। तो स्मॉल आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग इमेजिन कर ली और लिख लिया उसका डीएम, क्योंकि हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, यानी कि सिग्मा Yes. नॉट इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर, ये आएगा डीएम। फिर लिखा और डी आई, डीएम आर ये आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब इंटीग्रेशन डी आर। समझ आया? 0 टू सर आर कैपिटल, स्क्वायर भी होता है ना लेकिन हाँ आर की पावर 5 हो डी जाएगा, हाँ है ना? हाँ सही यस तो सर ये अब सही यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई सिग्मा नॉट आर की आर पावर रेस्ट टू 6 6 बाय 3 बाय 6, बाय 6 तो पाई सिग्मा नॉट आर की पावर 6 बाय 3। यस सर कोई दिक्कत? Yes sir. नो सर No. तो बस आपको ये एलिमेंट लिखना है और याद रखना इस सिग्मा नॉट को m अपॉन पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, वो तभी लिख सकते हैं अगर डिस्क यूनिफॉर्म हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर ये तो सिग्मा कुछ अलग ही आएगा, तो उसके टर्म्स में आंसर देना होता है। तो अब कैसा भी फंक्शन अगर मैं आपको देता हूँ, या तो आर स्क्वायर दे दूंगा, आर क्यूब दे दूंगा, रूट आर दे दूंगा, बाय आर दे दूंगा, क्या आप कर सकते हो? यस सर या और कराने की जरूरत है? नहीं है Nice. चलिए आगे लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। सर इसमें तो एक्सेस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी क्या? हाँ, इसमें अलग अलग केस आएंगे ना बेटा। अबाउट एज अगर पूछा जाए, डायगोनल के अलोंग भी होता है डायगोनल अभी नहीं करेंगे। तो ये मान लो हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी एक साइड है ए और एक साइड है बी, और इसका मास आपको दे दिया गया है m।
पहले मैं जो एक्सिस ले रहा हूँ वो इस तरह से ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं पूछता हूँ आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उसे हम कह देते हैं I1। तो क्या आप इस एज के अबाउट इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैं लैम्डा लूंगा, सिग्मा लूंगा या रो लूंगा? सिग्मा। मास पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा? सिग्मा की वैल्यू m अपॉन M/AP। AB। एलिमेंट क्या लूंगा मैं, मुझे ये बताओ। स्ट्रिप। सर रॉड स्ट्रिप। मतलब sorry, प्लेट में हमेशा एक स्ट्रिप, strip। याद है कि नहीं? तो ऐसे एक्स पे मैं गया और ये मैंने ले ली dx थिकनेस की एक स्ट्रिप। अब मुझे लिखना होगा इसका dm। dm क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा सिग्मा इंटू स्ट्रिप का एरिया। क्या है एरिया ऑफ स्ट्रिप बताओ? लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ क्या है स्ट्रिप की? B into DX। dx। समझ आया? अब दिक्कत होती है बच्चों को यहाँ di बताने में। क्या लिखूं? वो हो गया dm इंटू, क्या एक्सिस से आपको स्ट्रिप की डिस्टेंस पता है? हाँ सर, एक्स डिस्टेंस X- चलेगा। X डिस्टेंस। क्योंकि स्ट्रिप का हर एक पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर ही है कि नहीं है? हाँ तो क्या मैं सीधे dm x स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर आप नहीं हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा मास एक्स डिस्टेंस पे है dm, तो dm x स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं? बस हाँ इसी को सर। हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो i जो हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ di, यानी कि हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा b इंटू एक्स स्क्वायर dx। x की लिमिट क्या लग जाएगी? 0 to a। हाँ तो एम ए i का स्क्वायर बाय आपके 3 पास वैल्यू जो आया वो आया सिग्मा b कांस्टेंट बाहर है a क्यूब बाई 3। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं m बाय ए बी इंटू बी इंटू ए क्यूब बाई 3। यह है आपके पास m a क्यूब एम ए बाई स्क्वायर बाय 3। m a स्क्वायर बाई 3। कोई दिक्कत हो रही है? कुछ स्पेशल दिखा है इस फॉर्मूले के बारे में? नहीं सर, स्पेशल है कि पहले भी b से रॉड में भी आया इंडिपेंडेंट है। था ना, एम एल स्क्वायर। ये b से इंडिपेंडेंट है, यानी कितनी भी विड्थ में ले लूं, कितनी भी चौड़ी होती ये प्लेट, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे? नहीं अच्छा, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन है वो कितना था? a। मुझे ये बताओ कि इस स्ट्रिप की जगह, इस स्ट्रिप की जगह अगर मेरे को एक रॉड दी गई होती, समझ रहे हो? अगर इस स्ट्रिप की जगह हमें एक रॉड दे दी गई होती तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ता? मैं कह देता कि रॉड है जिसका मास m है और लेंथ a है, और अब इसका नहीं मोमेंट सर, ऑफ एम एल स्क्वायर बाय थिकनेस बहुत छोटी है इसलिए आ जाता कि नहीं आ जाता? हाँ सर, रॉड का ही फॉर्मूला था ये। m a स्क्वायर अपने बाई learn 3 करा आ जाता। अच्छा, तो अगर इसी के लिए मैं अगर ये वाली एज ले लेता पूछते समय, ये वाली एज, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता, तो क्या आप आंसर बता सकते हो? एम बी स्क्वायर बाय 3 होगा। वो आता है स्क्वायर m बाय स्क्वायर बाय 3। यानी आपको यहाँ पे याद क्या रखना है वो मैं लिखा देता हूँ नोट के अंदर। तो अ रेक्टेंगुलर प्लेट, a rectangular plate can be replaced by a rod of length equal to the dimension of the plate
परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो आपको रेक्टेंगुलर प्लेट के रिजल्ट्स अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको कोई रेक्टेंगुलर प्लेट दिखती है तो आप उस प्लेट को रॉड से रिप्लेस कर सकते हो, और रॉड की लेंथ कौन सी लेनी चाहिए, वो वाला डायमेंशन जो जो perpendicular एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। बात समझ आई? हाँ सर। तो जैसे अब मैं यहाँ पे 2-3 डायग्राम बनाऊंगा, आप कोशिश करोगे आप उसका आंसर बता पाओ। अच्छा, ये रेक्टेंगल के लिए वैलिड है तो स्क्वायर के लिए तो वैलिड है ही, कोई और इसमें मत सर लग जाना, है ना। ये देखो, तो अगर पहले मैं एक एक्सिस ये ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरी एक्सिस में ये ले लेता हूँ जो सेंटर ऑफ मास को पार कर रही हो, इस तरह से, और एक एक्सिस में ये ले लेता हूँ। इन्हीं तीन के लिए अभी हमें याद रखना है। ये मैं ले लेता हूँ ए, ये डायमेंशन बी, यहाँ भी ए, ये डायमेंशन बी, और यहाँ मान लो ये ए है और ये डायमेंशन बी है। तो बताओ इनमें क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर आपकी स्क्रीन चली गई हमारी। बोलो क्या आएगा? फर्स्ट में एम एस स्क्वायर बाय 3, एम सर सेकंड में एम स्क्वायर बाय सेकंड में 16, एम बी स्क्वायर बाय 12, एम बी स्क्वायर बाय 6 आया है। 6 आया। एम बी स्क्वायर बाय और थर्ड में भी एम बी स्क्वायर बाय 3 सर। पहली बात तो कौन सा वाला डायमेंशन यूज होगा? ए यूज होगा इसके अंदर। आई जो आपको मिलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, वो मिलेगा हाँ एम सर। ए स्क्वायर बाय 3, एज वाला फॉर्मूला रॉड के लिए, समझ आया? सर यस सेकंड का सर। एम बी स्क्वायर बाय 24 कौन सा आया। वाला यूज होगा मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा डायमेंशन लेंथ का काम करेगा, ए या बी? बी का बी 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 का। वो परपेंडिकुलर है एक्सिस से, तो सेंटर ऑफ मास के हाँ अबाउट क्या आता था, एम एल स्क्वायर बाय 12। अरे समझ 12। आया? यस यहाँ सर। पे कौन काम करेगा, यहाँ बी काम करेगा, एम बी स्क्वायर बाय 3। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर वो गलती से 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड के लिए। नहीं नहीं, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ इफेक्टिवली हम कर क्या रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं? इस हाँ सेकंड सर। वाले में शायद कंफ्यूजन हुआ लोगों को, तो सेकंड वाले में मैंने सिर्फ इस रॉड से प्लेस कर दिया, ऐसी रॉड से, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ले लिए। समझ आया? एम कॉमा बी। क्या ये नोट याद रहेगा आपको? तो अब स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, अगर एज या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, तो उस प्लेट को आप रिप्लेस कर दो एक यूनिफॉर्म रॉड से, और उस रॉड की लेंथ कौन सी कंसीडर करनी है, जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है। क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ cylinders about their axis। तो हम यहाँ पे सिलेंडर्स यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है,
और एक्सिस कौन सी लेनी है हमें, जो इसकी एक्सिस से पास कर रही हो। सिलेंडर की एक्सिस होती है ना, तो उसी पे रोटेशन हाँ। ऑफ एक्सिस, यानी ये चीज अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगी इस तरह से। ओके, और इसका मास रेडियस वगैरह आपको दिया गया है, ये रेडियस है r, ये लेंथ है मान लो l, और मास इसका दिया गया है m। सर समझ आ गया है क्या? एक सेकेंड, पहले लिख तो लेने दो। सिलेंडर जो हमने लिया है पहला केस है ये, इसमें हमारे पास हॉलो यूनिफॉर्म सिलेंडर है। बताओ क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर सर स्क्वायर। रिंग लेकर इंटीग्रेट कर एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही। सर रिंग जैसा ही। मॉड्यूल खोल के तो नहीं बैठ गए हो? नहीं सर, ऐसा नहीं। रिंग है ना वो। हाँ, धोखाधड़ी चलेगी मुझे लग रहा है ऑनलाइन में। सर इसको बोलो। पिच कर सर देंगे। कल तो ऑफलाइन। किसका दोगे? सर रिंग जैसा सेम है। रिंग जैसा ही आएगा ना। हाँ सर, अगर लेकिन अगर सॉलिड होगा बस तो फिर डिस्क देखते जैसा हैं इंटीग्रेट हम करना। तो ऐसे सोच के देखो कि अगर आप इसे ऊपर से देखते तो क्या ये रिंग जैसी दिखती है, या एक्सिस से हर एक पॉइंट की दूरी कितनी है, आ रही आर है। है कि नहीं? अगर हम हाँ। यहाँ से देख रहे होते तो हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस आपको दिखती वो क्या दिखती, आर दिखती, चाहे कितनी भी लेंथ हो। ऐसा दिखता आपको सिलेंडर अगर आप यहाँ से देखते तो, रिंग जैसा, है ना, ये आर रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आ जाता है, एम आर स्क्वायर, रिंग वाला। समझ आया? हाँ सर। क्योंकि ऑल द मास इज एट अ डिस्टेंस आर, ऑल द मास इज एट अ डिस्टेंस आर। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलता तो हम 3D को 2D भी बना सकते हैं। यानी आप इस चीज को पूरा पिचका देते अगर ऊपर से नीचे, तो क्या एक रिंग में बदल जाती है? यस सर। तो क्या हम हर 2D शेप को, हर 3D शेप को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं पिचका के? यस। नहीं, सिर्फ तब कर सकते हैं जब मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो। तो ये भी लिख लेना, वी कैन कंप्रेस a 3D structure into a 2D structure if mass distribution about axis remains unchanged. If mass distribution about axis remains unchanged. कोई डाउट? नहीं। यानी कि अगर आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया कितना, एम आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब मान लो कि ऐसा सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ इस तरह से, मतलब आपसे टूट गया सिलेंडर, ऐसा मान लो कि हमने तोड़ दिया है सिलेंडर, रेडियस उसकी आर है, मास अभी भी उसका टोटल m है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर अब कैसे होगा? एम आर मास चेंज नहीं हो रहा है ना, हर बिल्कुल मास पॉइंट से अलग नहीं होगा? बोलो भाई, सर सेम आएगा या सबसे अलग आएगा? सेम है ना। अलग आना चाहिए। सिद्धि कुछ कह रही है, बोलो सिद्धि। सर यहाँ पे टोटल मास तो सेम ही है एम, तो फिर एम आर स्क्वायर आना चाहिए। क्या सारा मास सेम डिस्टेंस पर है? नहीं। हाँ आर डिस्टेंस पे तो है ना हर सर। डिस्टेंस पर ही है। तो एम आर आर स्क्वायर है ना, जब वो रेड वाली लाइन से देखते थे। रेड वाली लाइन से सारा r डिस्टेंस पर ही है। ओम जी आपको दिखा कि नहीं दिखा?
नहीं समझ आ रहा सर अभी भी, ये सब अलग तो है पीछे। हैं? हॉलो सिलेंडर है ना, हाँ सर आर पर ही है। अरे Sorry. ओम जी, आपने क्या कर दिया ये? नहीं सर, मैं अलग में सोच रहा था कि अलग। अलग उसी में आगे देखा था ना हमने, हॉलो। कोई कष्ट? हाँ। तो नहीं हॉलो सर नो कुछ। सिलेंडर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता है भाई? एम स्क्वायर। कोई कष्ट? बोलिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर है, उसमें अलग होगा। MR एम स्क्वायर आर बाय 2 स्क्वायर है। बाई 2 होगा हाँ, क्योंकि वो डिस्क हो जाएगी ना। क्या बात, डिस्क क्या हो जाएगी वो? डिस्क। डिस्क हो जाए। क्योंकि ऊपर Yes. से मास देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उसे डिस्क की तरह ट्रीट कर सकते हो, हाँ है ना? तो लेंथ से इंडिपेंडेंट आने वाला है फिर से हमारे पास। कॉपी होगा कि चलो भाई, तो इस पर मास है में सब कुछ है, लेकिन ये सॉलिड है। आई हमारे पास कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख देंगे? इट कैन बी ट्रीटेड एज अ डिस्क, कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ डिस्क। सर तो रोटेशन में कोई 3D ऑब्जेक्ट होगा नहीं ना, आगे हम पढ़ेंगे। अरे अब मालिक होगा ना भाई, अभी स्फीयर को पिचका के डिस्क बना दोगे क्या? अच्छा हाँ सर। ट्रिक किया करो। तो कैन बी कंप्रेस इनटू अ डिस्क, इसमें क्या है कि सारा जो भी मास जितनी डिस्टेंस पे था, कंप्रेस होने के बाद भी उसी डिस्टेंस पे रहेगा। ऐसा सोचो, ये मास जो छोटा सा अगर डीएम यहाँ पे ले लूं, तो ये पहले किसी एक्स डिस्टेंस पे था, तो कंप्रेस होने के बाद भी एक्स पे ही रहा कि नहीं रहा? हाँ तो वो नहीं बदलना चाहिए ना, ठीक है? और जो डेंसिटी होगी वो भी क्या रहने वाली है? सेम। चलो आगे बढ़े। यस। नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा तो क्या करोगे? उसमें तो सर इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा सर। नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर अगर हमारे पास है, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क वाला क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ अगर हाँ हाँ जो डेंसिटी है वो फंक्शन में दे दूं रेडियस का आपको, तो एक क्वेश्चन हम वैसा जरूर करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो इसी एक्सिस के अबाउट बताना है। रेडियस आर है, लेंथ एल है, जो डेंसिटी आपको दे रखी है क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, रो, वो मैं दे देता हूँ रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अच्छा बताओ, एलिमेंट क्या सर लोगे? पाई पहले है, बताओ एलिमेंट क्या लोगे? डिस्क का एक एलिमेंट ले लेंगे लेंगे और डिस्क को एलिमेंट। इंटीग्रेट। डिस्क ही लेंगे भाई। सर बट यूनिफॉर्म डिस्क मान के कर लेंगे ना, जैसा आपने बोला। डिस्क की डेंसिटी कैसे यूज करोगे डिस्क में? उसको सिग्मा मान के करेंगे क्योंकि कंप्रेस कर दिया है। कर तो सकते हो खैर, पर इसमें तो एलिमेंट उससे क्या लेना चाहिए वैसे? हॉलो सिलेंडर का पता है ना आपको, एम आर स्क्वायर होता है, तो हाँ तो आर हॉलो डिस्टेंस पे सिलेंडर जाके एक हॉलो सिलेंडर ले लो, उससे भी तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। एक बार हॉलो हाँ सिलेंडर लेके आप लोग ट्राई करो जरा। स्मॉल आर रेडियस का हॉलो सिलेंडर लो, सेम लेंथ का, उसका डीएम लिखो, और उसका तो क्या होगा, डीएम आर स्क्वायर, उसे इंटीग्रेट कर दो। सर लिमिट्स क्या लगाए, 0 to r? हाँ
बोलो भाई। सर जो हमारा पहले वाले डिस्क के क्वेश्चन में आया था ना, वही आ रहा है। आएगा तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ एक बार कि ये एलिमेंट भी ले सकते हैं अपन। आप क्या हाँ सर, करो, उसी से आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक हॉलो शेल कंसिडर, एक हॉलो सिलेंडर कंसिडर करो, तो डीएम हो जाएगा डेंसिटी, अरे समझ आया, हाँ सर। इंटू वॉल्यूम क्या लिखते हैं, 2 एरिया इंटू थिकनेस। तो Area into कर्व सरफेस thickness. एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल इंटू थिकनेस डी आर। अरे समझ आए कि नहीं, हाँ सर, 2 पाई आर। 2 पाई आर एल ही होती है ना कर्व सरफेस हाँ एरिया। सर, यस सर, सर। हमेशा एलिमेंट की कोई भी चीज लिखते समय यही यूज करना है आपको। वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू थिकनेस, एरिया के लिए लेंथ इंटू थिकनेस। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हाँ छोटा सा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm इंटू आर स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एल इंटू रो नॉट आर की पावर 4 डी आर लिमिट 0 टू कैपिटल आर। अरे होगा, हाँ सर। ये हो जाएगा आपको 2 पाई रो नॉट एल आर की पावर 5 बाय 5। कोई दिक्कत। तो यहाँ में क्या लिख सकता हूँ, एलिमेंट क्या लेंगे हम, एलिमेंट इज हॉलो सिलेंडर। कोई डाउट किसी को। जल्दी बोलो। सर अलग आ रहा है, इसलिए एक बार सर रीचेक आर कर। क्यूब नहीं आना चाहिए। आर क्यू, हाँ बस सही। सर हाँ सर, हाँ आर क्यूब आएगा। आर क्यू। वही कहा है आपने, मल्टीप्लाई। तो बाई 2 आ जाएगा, है ना। आर Yes, रेस sir. टू 4 बाय। ये हाँ कह रहे हो अब? कह सकते हो क्या नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर भी। जल्दी बोलो जल्दी। सर, क्या पूछा, सुना नहीं मेरा सर। मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हो सिलेंडर का क्वेश्चन अगर आता है तो। हाँ सर, कर सकते सॉलो में तो कर सोचने सकते। की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, सॉलिड में यूनिफॉर्म में जरूरत नहीं पड़ती, और नॉन यूनिफॉर्म में हमें एलिमेंट लेना पड़ता है। आगे बढ़े, यस सर। अगला लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो शेल, इसे स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सिस कौन सी ले रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास। तो एक अब हमारे पास हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अब एक सर बात बताओ मुझे, ये एक्सिस ऐसे ले लूं या एक वर्टिकल एक्सिस ले लूं, दोनों में कोई अंतर है या दोनों सेम है, या सेम ये होगा वाली शायद, वो डॉट सिमेट्रिकली जो होगा मैंने ना। बनाया था वो एक्सिस या ये एक्सिस सेम है या अलग अलग है, सेम है। बताओ बाकी लोग भी क्या कर रहे हो। अरे सो गई क्या जनता, बोलो तो। सर सेम ही होना चाहिए ना। सेम होगा क्या, क्योंकि ये हाँ। स्फीयर है तो सभी तो डायमीटर ही होंगे ना उसके। यस। ये तो याद रखना कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी स्फीयर के, वो उसका डायमीटर ही बनेगी। अरे क्लियर है। हाँ सर। चलो हाँ सर। क्या करें इसमें, क्या इसको पिचका के डिस्क बना सकते हैं, नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, नहीं मास नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कर। बदल जाएगा, क्योंकि बीच में कोई मास है नहीं और फिर आप बीच में भी मास आ जाएगा। तो अब क्या करा जाए, सर इसमें थीटा एंगल इंटीग्रेट पर करके जाके फाइंड एक रिंग करेंगे। ले लेंगे,
डी थीटा की थीटा एंगल पे जाके ऐसा कहा जा रहा है मुझसे, रिंग लेंगे थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक रिंग रिंग ले ले लें। लेंगे। क्या वो रिंग नहीं। ऐसी आएगी? हाँ, तो उसका हाँ हाँ मास भी डीएम इसमें लिख पा यस रहे सर हैं। यही क्या है। इस तरह से एक रिंग आ जाएगी? याद आ रहा है कुछ कुछ सेंटर ऑफ मास की चीजें? यस सर भाई। हाँ यस सर। सर। अच्छा, इसमें सिग्मा डिफाइंड फोर होगा, रो या लैम्डा? इसमें सिग्मा होगा रिंग में और सिग्मा। पूरे में रो फॉलो होगा। है, फॉलो स्फीयर के लिए पूछ रहा हूँ, सरफेस पे ही तो मास होगा। हाँ हाँ सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा? m अपॉन, बोलो। पाई आर स्क्वायर। 2 पाई अरे यार कर दी ना बात। अरे बेटा ये आंखें खोलो, स्फीयर। 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? हाँ सिग्मा होता है हाँ मास हाँ पर हाँ यूनिट हाँ एरिया, स्क्वायर है। मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो ये हुआ सिग्मा। जो रिंग आपने एलिमेंट लिया उसकी रेडियस क्या है भाई? r है क्या? हाँ नहीं, सर। आर साइन थीटा। r cos आर कॉस थीटा। आर cos थीटा अच्छा हाँ सॉरी कॉस थीटा सर। ये एंगल थीटा आएगा ना, ये वाला हाँ सर। ऑल्टरनेट एंगल से, r cos यस थीटा। क्लियर हुआ? चलो यस सर। तो इसका पहले dm लिख लेते हैं। dm क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू लेंथ इंटू थिकनेस। तो लेंथ हो गई 2 पाई r cos थीटा आर डी थीटा। इंटू थिकनेस क्या हो गई? r d थीटा। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर सर। di ये क्या हो जाएगा? dm r cos थीटा का स्क्वायर। हाँ, अरे समझ आ रहा है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पूरा। पहले बोलो ये समझ आया मैंने क्या लिखा है? dm r स्क्वायर होता है ना, mr स्क्वायर। हाँ सर समझ गए। यस रेडियस क्योंकि r रेडियस। cos थीटा है इसलिए ये लिख दिया है। यहाँ से i आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ di, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू पुट करते हैं। देखो जरा क्या आ रहा है। ये आ रहा है 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत? नहीं पुट सर। करिए। आए कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल रहा हूँ। 2 पाई सिग्मा r की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? नहीं सर। थीटा की लिमिट क्या रहेगी? जल्दी से बताना, गलत मत माइनस बोलना पाई प्लीज। बाय 2 से पाई बाय 2 -5/2 लिमिट। से अब तो 5/2। समझ माइनस आता पाई ही। बाय 2 से पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही, जीरो से पाई टू। नहीं। माइनस पाई हाँ बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि नीचे से पाई रिंग बाय 2। कवर करना शुरू करेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। समझ हाँ आया? सर। कॉस क्यूब यस। थीटा का इंटीग्रेशन बताइए कैसे करा जाए? टी मान के टी किसको मानूं? cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर 1 थीटा, माइनस साइन फिर स्क्वायर t लिख के मान फिर के सब्स्टिट्यूट लंबा करते हैं। करना। क्या किया है सिद्धि आज तुमने? हम्म आज तो तुम मतलब रैपिड फायर। कोई दिक्कत? cos इतना थीटा इनटू cos सर स्क्वायर। एक दिन अचानक से स्कूल गए थे, उसमें कराया था ये सारा डेरिवेशन। अचानक से स्कूल गए थे? क्या बात, प्रैक्टिकल था उस दिन। अच्छी बात है, सब याद रखा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। कॉस थीटा इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या मिला आपके पास, ये आ गया 2 पाई सिग्मा r की पावर 4, है ना। अंदर सर हमें मैं क्या रिप्लेस मिलेगा? करेंगे तो कर देंगे बेटा 1 बाय एंड। 3 अरे मालिक बाद में कर देंगे, रिप्लेस ही तो करना है। अंदर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा हाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ आया? हाँ सर अब कर सकते करके बताओ तो क्या आ रहा है, कर सकते हो तो। हैं। 1 मिनट सर। तुम ही लोगों का आंसर निकालना है।
समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ आई यहाँ से मिलेगा आपको 2 सर पाई आ गया। m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू r की ये पावर 4 इंटू 1/3। आई की वैल्यू क्या मिलती है? 2/3 mr²। हाँ शायद। mr²/6 mr²/6 सॉरी सॉरी। नहीं भाई, नहीं 4 कट जाएगा ना। हाँ सर 2/3 mr² ही आएगा। ये है हमारा रिजल्ट जो कि हम याद रखते हैं। ये भी याद रखना है। फॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। कोई कष्ट? नो सर। डेरिवेशन में कोई डाउट? नहीं सर। बढ़िया, कॉपी हो जाए तो बताना। सर हो गया, लिख लिया तो। चलो ठीक है, तो इसमें वेरिएबल देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कोई देता नहीं है क्योंकि एलिमेंट मुश्किल हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, इसलिए समस्या ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला लिखें जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इसमें जरूर आ जाता है वेरिएबल, तो हम देखेंगे। अबाउट एक्सिस पासिंग C1, एक्सिस पास करनी चाहिए सेंटर ऑफ मास को ही। इसमें क्या एलिमेंट लिया जाए बताओ? अगर हमारे पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है तो अब एलिमेंट क्या लेना चाहिए? अरे प्लीज हॉलो स्फीयर जो Hollow भी sphere. सीओएम में जैसे। आज तो मतलब खत्म हो गया बिल्कुल। सर याद सर है। आपने क्या आज किया तो hollow सिद्धि shell बढ़ा के? सकती है क्लास, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है आज तो। सर आपने ही बताया था कि आज हम हॉलो स्फीयर लेंगे। नहीं, आज मुझे काफी खुशी हो रही है सच में, बहुत बढ़िया। तो सच में आपने बताया था और याद है अरे इसलिए। अरे मैंने भी बताया पर याद है तो अच्छी बात है ना, मैं तो अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। मैं मजाक लग रहा है क्या? सच में मुझे अच्छा लग रहा है कि याद है आप लोगों को। तो डिस्क ले सकते हैं, लेकिन डिस्क लेना क्या हो सर जाता है अभी थोड़ा अभी सा। हमें डांट पड़ी थी ना अरे बहुत नहीं, ज्यादा। मैं कहाँ सर डांटता हूँ यार। ले सकते हैं ना इसमें? सर आपसे नहीं, लेकिन हमारे मार्क्स कम आए थे इसलिए। ओहो। हम्म, चलो बढ़िया है, इसी तरह से सर मेहनत। हाँ बोलो भाई। सर इसमें डिस्क ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हो, थीटा पे जाके डी थीटा, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता बट है। वो लंबा होगा इसलिए हाँ, सीधा स्पेयर ले। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ से स्मॉल आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक हॉलो शेल ले लेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट हमने याद कर लिया है। इसमें डेंसिटी डिफाइन होगी बेटा, तो डेंसिटी क्या हाँ होगी? m अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर। पाई आर क्यूब। अभी हॉलो शेल लिया है आपने, इसका डीएम लिखना है आपको। तो डीएम क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू हाँ इसकी वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? एरिया इंटू थिकनेस। जल्दी से बताओ एरिया क्या होगा हॉलो शेल का? 4πr² इंटू डी आर। बिल्कुल सही, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस डी आर। दिया। यहाँ से डी आई की वैल्यू मिलेगी 2/3 डीएम DM आर r²। हाँ स्क्वायर। हमको रिसीव है। समझ आ रहा है? हाँ आई हो सर। गया इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 2/3 बाहर। डीएम की जगह रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, 0 से लेके कैपिटल आर तक। कोई दिक्कत? आई से 2/3 बाहर आ गया, रो की वैल्यू m/4/3 पाई आर क्यूब बाहर आ गया,
इंटू 4 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन r की पावर 4 dr। कितना सिंपल इंटीग्रेशन बचा है? ये हो गया r की पावर 5/5, i की वैल्यू आ गई 2/5 mr स्क्वायर। ये रिजल्ट हम याद रखते हैं। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। तो किसका ज्यादा होता है, होलो या सॉलिड? हॉलो का ज्यादा होता है। Hollow Hollow का. का. होलो का ज्यादा होता है, याद रखना है आपको। सर बट ये समझ तो आ गया, कैलकुलेट कर लिया सब, लेकिन अभी भी लॉजिकल रीजन समझ नहीं आ रहा कि उसका ज्यादा क्यों होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मत क्योंकि समझो, उसका मास छोड़ तो दो। r डिस्टेंस पे है, लेकिन इसका 0 to r वैल्यू है, तो फिर एवरेज जो होगा मैं- कम होता है। होलो के अंदर सारा का सारा मास ही r डिस्टेंस पे है, हाँ सेंटर से एक्सिस से तो अलग अलग डिस्टेंस पे है, सेंटर से तो r डिस्टेंस पे। पर यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरी वॉल्यूम में है। समझ आ रहा है? ऐसा सोच के देखो, रिंग का डिस्क से ज्यादा क्यों होता है? रिंग का डिस्क से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि रिंग के लिए हर एक मास का पार्टिकल r डिस्टेंस पर ही है, तो हाँ. मोमेंट ऑफ मास ज्यादा है। जबकि डिस्क के लिए कुछ मास यही है, कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ है, और बहुत थोड़ा सा मास जो है वो एग्जैक्टली r डिस्टेंस पे है। तो मास जितना अच्छा दूर होगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो सारा मास अगर दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और कुछ मास दूर होगा, ज्यादातर मास पास होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। कोई दिक्कत? ओके सर, नहीं से समझ आ गया, थैंक बोलिए, क्लियर है? आगे हाँ सर बढ़े क्या? क्लियर। इसमें मैं यस वेरिएबल दूंगा तो कर पाओगे? हाँ क्या मैं एक होमवर्क दे दूं? सर अभी हो जाएगा। अरे तुम यार, अभी कौन कर लेते हैं ना। होमवर्क में मैं रो को बस क्या कर दूंगा, रो नॉट रो आर। नॉट एक्स स्क्वायर, रो नॉट आर। इसको क्या करना है ना, कर पाओगे क्या सब लोग? सेम शेल लेना है, हाँ और आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। करना जरूर, ठीक है ना? चलो आगे लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। यूनिफॉर्म हॉलो कोन। अब अगर हमारे पास एक हॉलो कोन है, बताइए अब क्या करें? सर रिंग ले लेंगे ना, वही एक्स डिस्टेंस सर रिंग लेंगे और रिंग लेंगे, इसमें से। हाँ एक्स डिस्टेंस पर जाकर रिंग और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। या कोई शॉर्टकट है? एच से अगर कंप्रेस करेंगे तो फिर कंप्रेस नहीं कर से सकता हूँ शॉर्टकट क्या तो मैं? कंप्रेस करके एक डिस्क ही हो जाएगा ना, एक डिस्क बन जाएगा। कंप्रेस कर सकते कि नहीं कर सकते, पहले ये बताओ। सर शायद नहीं कर सकते। कंप्रेस करने से पहले जैसे ये मास इतनी दूरी पर था, कंप्रेस होने के बाद क्या ये मास इतनी ही दूरी पर रहेगा? नहीं सर। अरे अच्छा रहेगा हाँ भाई, डिस्क हो जाएगा। हाँ सर अरे इधर ही रहेगा रहेगा। कि नहीं रहेगा? हाँ सर, कंप्रेस एक तो डिस्क ही कंप्रेस होके डिस्क बन सकती है, रहेगा। बढ़िया। इसे तो कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ डिस्क। तो आई इसका भी क्या एम आने आर वाला है, स्क्वायर रेडियस एम आर अगर स्क्वायर इसकी r है और हाइट अगर इसकी h है, तो हाइट पे कोई डिपेंड होगा क्या? नहीं। नहीं आई सिंपली क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय बाई 2। 2, डिस्क वाला जो रिजल्ट है। क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, मैं अगर ऐसे नहीं करना चाहता तो मैं क्या करता, ये बताओ। रिंग लेकर इंटीग्रेट आप करते हैं एक्स जाते डिस्टेंस। y डिस्टेंस पे, याद आ रहा है, रिंग लेकर हाँ और dy थिकनेस सेंटर ऑफ की एक रिंग लेते, रिंग कुछ इस तरह से। लेते हैं। ये हमने ले ली dy थिकनेस की। इसके लिए क्या डिफाइंड होता है, सिग्मा या रो? लिमिट को सिग्मा सिग्मा. बाय पाई आर एल। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ हाँ सर. नहीं याद आ रहा। h square plus r square.
सिग्मा याद आ रहा है, पाई आर एल, मैंने पूछा भी था, हाँ, फॉर्मूले ही याद नहीं था तुम यस लोगों को। सर। हाँ हाँ, सर। ये आ गया सिग्मा। एक बार सिग्मा आ गया तो अब इसका मास लिख सकते हो क्या, डीएम? हाँ सर, m बाय इसकी पाई आर रेडियस अंडर रूट होगी, आर स्क्वायर है प्लस है। वो अलग होगी कि नहीं होगी? Okay, into sigma. हाँ वो अलग। क्या लिख सकते हैं रेडियस को? tan थीटा इक्वल है तो r बाय एच yes sir. इक्वल होना चाहिए r बाय ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h माइनस वाई। तो यहाँ से आप रेडियस को लिख सकते हो आर एच अपॉन एच माइनस वाई। समझ आया कि नहीं? मैंने ये tan थीटा इक्वल किया है छोटे और बड़े ट्राइंगल के लिए। क्या हुआ, ओके। नहीं समझ आया तो बोलो, आ गया सर। नहीं आए तो बोलना, मैं दोबारा 10 बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया सर, बता दो ना वापस प्लीज, सॉरी। हाँ, बताए तो कोई बात। एल देखो हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं ये कह हाँ रहा हूँ कि ये ट्राइंगल दिख रहा है छोटा, जल्दी बोलो, हाँ या ना तो बोलो। सर स्क्रीन नहीं वो दिख रही है, वो लैग आ रहा है शायद से। लैग हो जैसा हो रहा है yes sir. हाँ सर. अभी ड्रॉ होते हुए दिख रहा है, हाँ अब अभी हुआ. दिखा, हाँ सर। तो ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, ये आर है, ये एच माइनस वाई हाँ है, हाँ और ये पूरा एच है, और ये पूरा कैपिटल आर है। तो ये tan थीटा दोनों से लिख सकते हो कि नहीं? इस ट्राइंगल से ये हो जाएगा छोटा, और इस अच्छा, और ट्राइंगल उस से tan ट्राइंगल से थीटा ये बड़ा, हो जाएगा। हाँ सर समझ गए। थीटा तो सेम है, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, हाँ सर yes. समझ आ। तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी वाई। अरे समझ आ रहा है? हाँ तो सर अब डी आ हाँ आई को क्या लिखोगे, डीएम आर स्क्वायर, यानी वो हो गया 2 पाई सिग्मा इंटू आर क्यूब इंटू डी वाई। तो यहाँ से रिजल्ट आई की हमको वैल्यू याद मिलेगी है, m/2। इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर क्यूब, आर क्यूब हो जाएगा आर क्यूब बाय एच क्यूब इंटू एच माइनस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई, वाई की वैल्यू 0 से लेके एच तक। कोई कष्ट? क्या इसका नहीं। इंटीग्रेशन कर सकते हो सिंपली? हाँ कर सकते हो कि नहीं? आई यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई आर क्यूब बाय एच क्यूब इंटू सिग्मा जो कि है m बाय पाई आर एल इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बाय 4, यानी h माइनस वाई की बाय पावर 4। बाय 4, और एक माइनस साइन और बाहर। इस पे हम लिमिट लगाएंगे y की वैल्यू 0 से लेके h। माइनस गायब करो, सॉल्व करके देखो क्या आता है, सेम ही आना चाहिए। सर आंसर आ गया है, मैथ कर बाय 2। इससे इसको सॉल्व करके नहीं वो तो रिजल्ट याद है ना, इसको पता सॉल्व नहीं, करके भी वही आएगा ना, रिजल्ट तो क्योंकि मैंने आर भी ऊपर स्क्वायर लिख प्लस एक्स दिया स्क्वायर। बेटा, रिजल्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर वो तो हो गया। किसी को कोई डाउट? अरे बोलो। नहीं सर कोई डाउट नहीं। नो सर, नो डाउट। ठीक है, सॉल्व करने से यही आ रहा होगा, एक बार करके देखना। नहीं आएगा तो फिर हम देखेंगे दूसरा, कोई मतलब इसी में कैलकुलेशन एरर हुई होगी किसी को। सर 0 to h है ना लिमिट? हाँ, 0 to 0 h। to h है ना लिमिट? हाँ, तो 0 ही नहीं है। क्या कह रहे हो? माइनस वाला आ गया। जब 0 डालोगे तब तो आएगा ना। हाँ 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 सर। अच्छा हाँ, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चलो
एक बार देखना, नहीं होता तो फिर हम अगली क्लास में तो करेंगे ही। एक सर हमारा नहीं हो रहा सर, h/4 होना चाहिए नीचे से h से। तुम रैम तुम h³ बहुत है ना वहाँ। जल्दी दुखी हो जाते हो, नहीं हो रहा तो खुद से ट्राई करो एक बार, है ना, खुद से ट्राई करना। ओके चलो हम करेंगे सॉलिड कोन का, हॉलो कोन का, और जो भी बचे हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इन सबको ध्यान से पढ़ के आना, किसी डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो पूछना जरूर, है ना। चलो एंड करें। यस सर। Thank you, sir. ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू। Sir, thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. नाइस। सर Hi, sir. Bye. Thank you, sir. थैंक यू।